Beats by Dallas, make it hurt. सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। हमने हमारी जो बेसिक मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट थी उसमें हमने पूरा कैलकुलस जो है वो पढ़ लिया है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड वेक्टर एल्जेब्रा। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं इसका आपको थोड़ा सा आइडिया होगा आपकी क्लास 9 से। अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है तो यार चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में आपको पूरा आइडिया मिल रहा होगा। ठीक है, जो वेक्टर एल्जेब्रा है दैट इज़ अ वेरी क्लोज टॉपिक टू माई हार्ट। ठीक है, कॉलेज में एक कोर्स होता है विच इज़ कॉल्ड लीनियर एल्जेब्रा विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोर्सेज। ठीक है, वहाँ पे जो वेक्टर एल्जेब्रा होता है उसी की थोड़ी एप्लीकेशन होती है, बट वेक्टर एल्जेब्रा जैसे हम 3 डायमेंशन से आगे नहीं जा सकते, वहाँ पे हम कितनी भी डायमेंशंस की बातें कर रहे होते हैं, तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ठीक है, तो यार अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एवरी टाइम माई नेम इज़ रक्षित मंडलोई। आई एम अ स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी एंड माई JEE मेंस परसेंटाइल इन फिजिक्स वॉज 99.7। ठीक है, एंड मैं आपको इस चैनल पे बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है JEE मेंस एज वेल एज एडवांस जैसी एग्जाम्स फोड़ने के लिए। इनफैक्ट नीट वाले जो बच्चे हैं वो भी इन वीडियोस को देख के उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी एडवांस हो रही होगी वहाँ पे मैं ज़रूर से बोल दूंगा कि यार जो बच्चे नीट या फिर ओनली मेंस या फिर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। बट आई विल हाईली इनकरेज यू कि यार सारी वीडियो में सारा पार्ट जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, तभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्क्स वगैरह तो आते रहते हैं यार, लेकिन हमें सब्जेक्ट एक्चुअली में अच्छा लग रहा है कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इसी के साथ स्टार्ट करने से पहले padle.in जो है दैट इज़ आवर इंस्टाग्राम हैंडल, एंड पढ़ले 11th JEE एंड नीट जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यार, तो वहाँ पे आ जाओ फटाफट। वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। एंड इसी के साथ padle.in जो है दैट इज़ आवर वेबसाइट। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें बेस्ट क्वालिटी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आफ्टर काइनेमेटिक्स। दीज आर डिजिटलाइज्ड नोट्स विच आर हैंड रिटन ऑन iPad। ओके जी, अब इसी के साथ हम हमारा जो टॉपिक है ऑफ वेक्टर्स उसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे होंगे तभी हम साथ साथ में स्केलर्स की भी जो है बातें कर रहे होंगे। एक्चुअली में हमारा जो नॉर्मल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है जिसको हम आज तक पढ़ते आए हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो चूँकि उनमें डायरेक्शंस भी होती हैं तो उनकी जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी अलग हो जाती है। वो सारी चीज़ों की बात हम इस प्लेलिस्ट में कर रहे होंगे। हम समझेंगे कि अगर एक वेक्टर किसी डायरेक्शन में है तो उसका कोई कंपोनेंट हम किसी और डायरेक्शन में कैसे ले सकते हैं। अगर कोई 2 वेक्टर्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो उनका आंसर हमें किस तरीके से लिखना होगा। सिमिलरली वेक्टर जो है उनको हम ऐड किस तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूरी आप समझेंगे इस प्लेलिस्ट में। एक्चुअली में वेक्टर्स जो होता है वो फिजिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस में लग रहा होता है, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि हमें पता है क्लास 9 से कि क्वांटिटीज़ लाइक फोर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़। नहीं पता है तो वीडियो में सब आगे बताऊंगा, जिनको थोड़ा थोड़ा आइडिया है उनके लिए अभी बता रहा हूँ। तो यार जब हमें इनके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो बिल्कुल हमें पूरा वेक्टर एल्जेब्रा का यूज़ करना पड़ रहा होगा। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चंस में, सभी उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस में जहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वहाँ पे वेक्टर एल्जेब्रा हमें यूज़ करना होगा। तो तुम समझ सकते हो कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। एंड इनफैक्ट अगर तुम्हें ये जो वेक्टर एल्जेब्रा वाला टॉपिक है इसकी तुम्हें करेक्ट विजुअलाइजेशन मिल जाती है, तुम करेक्ट तरीके से इमेजिन करके सोचना सीख जाते हो, तो तुम सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे तो नहीं ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस नहीं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में डायग्राम बना के शॉर्ट ट्रिक से फटाफट कर सकते हो यूजिंग एलिमिनेशन एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जिसका वेक्टर स्ट्रांग होता है वो फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसे दिमाग में विजुलाइज करके बना के आ जाता है, एंड बाकी बच्चे कॉपी पेन पे लिखते रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है करना क्या है। ठीक है, तो यार अगर तुम इस चैनल में पढ़ रहे हो तो तुम भी उसी ओपी इंसान जैसे बनने वाले हो। ठीक है, जो जहाँ पे वेक्टर्स आता है तो खुश हो जाता है एकदम से और फिर फटाफट सवाल बना के आ जाता है। अनलाइक अदर कॉमन पीपल जो वेक्टर से डरते हैं, हम वेक्टर से डरेंगे क्या, नहीं डरेंगे। ठीक है, तो यार अब फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो अब मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ, वो तुम अपनी कॉपी में लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि इवेंचुअली तुम्हें ये सब बातें बहुत ऑब्वियस लगने वाली है। ठीक है, तो तुम कुछ टाइम बाद नोट्स जो है वेक्टर्स के आई डोंट थिंक सो कभी खोलोगे, क्योंकि हम इसका इतनी बार यूज़ करेंगे कि ये जो है
हमें बहुत ऑब्वियस लगेगा, ठीक है, लेकिन तब भी अभी तुम फेमिलियर नहीं हो इसके साथ, तो चीज़ें लिखते लिखते समझो, है ना, उससे थोड़े फेमिलियरिटी होती है। फेमिलियरिटी होने से क्या मतलब है मेरा, इसका ये मतलब है कि अभी तक अगर, ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम्हारा नाम राहुल है, ठीक है, एक बच्चा है जिसका नाम राहुल है, वो आया है पढ़ने अभी अभी, तो आज इस वीडियो में मैं क्या करा रहा हूँ तुमको, मैं तुमको वेक्टर्स से फेमिलियर करा रहा हूँ। मैं वेक्टर्स को बोल रहा हूँ हेलो वेक्टर मीट राहुल, और मैं राहुल को बोल रहा हूँ हेलो राहुल मीट वेक्टर। ऐसे तुम्हारी दोस्ती करा रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि तुम थोड़े फेमिलियर हो जाओ, ताकि तुम्हें डर ना लग रहा हो, एंड तुम्हें ये क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है, वो सब चीज़ें भी थोड़ी समझ आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलर से स्टार्ट करते हैं यार। तो स्केलर क्वांटिटी में हमें सबसे पहले क्या पॉइंट लिखना है, द फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है, ओके जी, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, धीरे धीरे और समझ आएगा। इनका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ और समझ आया। और ये जो मैग्नीट्यूड होता है इनका, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है प्लस यूनिट होती है, ठीक है, समझ आया। कैसे समझ आएगा भैया, एग्जाम्पल्स तो दो यार थोड़े। तो ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ तुमको स्केलर क्वांटिटीज का। लेंथ, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, उसी के साथ साथ मास, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से वर्क जो होता है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसी तरीके से एनर्जी जो होता है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो दो पॉइंट्स लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट इज कि इसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, और सेकंड पॉइंट इज कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या ये वैलिड हो रहे हैं क्या। तो मैं देखता हूं, लेंथ की कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है क्या। मैं बोल रहा हूं कि अगर रक्षित भैया हैं, ये है रक्षित भैया, और इनकी हाइट है 6 फीट, ठीक है, तो मैंने बोल दिया इनकी हाइट है 6 फीट। अब तुम ये थोड़ी ना बोलोगे 6 फीट इनकी हाइट है टूवर्ड्स द नॉर्थ, या फिर 6 फीट इनकी हाइट से टूवर्ड्स द साउथ, ये तो बहुत ही फालतू की बात हो गई यार। तो इसलिए मुझे समझ आ गया कि लेंथ में जो है डायरेक्शन नहीं है, तो पहला पॉइंट तो वैलिड हो गया, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूं क्या इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है तो क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। 6 फीट क्या बता रहा है, दिस इज टेलिंग मी द मैग्नीट्यूड ऑफ माई लेंथ, है ना, डायरेक्शन नहीं है, सो दिस इज only giving me the information about the magnitude of my length। and ये जो magnitude होता है उसमें दो चीजें होती हैं, first चीज is numerical value and second चीज is unit। तो यहां पे 6 फीट जो है, जो मैंने मेरी लेंथ लिखी, मेरी हाइट की लेंथ लिखी, वहां पे 6 क्या है, दिस इज आवर न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड फीट क्या है, दिस इज आवर यूनिट्स, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना समझ आया हो। सिमिलरली तुम मास के लिए भी सोच सकते हो, क्या मास की कोई डायरेक्शन होती है। अगर आप बोलोगे रक्षित भैया 70 kgs के हैं, ठीक है, तो क्या तुम बोलोगे यार रक्षित भैया 70 kgs के हैं उस डायरेक्शन के अलोंग, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन के 45 डिग्रीज के अलोंग रक्षित भैया जो है वो 70 kgs के हैं, क्या हम ऐसा कभी बोलेंगे। तो जी नहीं, हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। तो हमें पता चल गया उसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। अब मैं उसका कुछ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, दैट इज 70 kgs है, ठीक है। तो अब मुझे समझ आ गया कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड तो है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स मेरे सही हो गए। फिर मैंने देखा मैग्नीट्यूड में क्या, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, 70 kg लिखा मैंने, तो ये जो 70 है ये क्या हो गई मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड जो kg है ये क्या हो गई मेरी यूनिट, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि स्केलर्स एक्चुअली में क्या होते हैं, ठीक है। एंड स्केलर एडिशन क्या होता है। अब अगर हमें दो स्केलर्स गिवन है तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, वी कैन ऐड टू स्केलर्स इफ and only if they have same units and
दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, हम दो स्केलर्स को तभी ऐड कर सकते हैं अगर उनकी क्या है, यूनिट्स सेम है एंड दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर यूनिट सेम थी तो ऐसा नहीं होगा क्या भैया कि दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो यार अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो तुम्हें जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि अलग अलग है उनकी यूनिट्स भी कभी कभी फिजिक्स में सेम हो जाती है। ठीक है, तो यार हम किसी चीज को ऐड कब कर सकते हैं, व्हेन इट रिप्रेजेंट्स सेम फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये मतलब है कि अगर मुझे किसी इंसान का मास पता है, ठीक है, अब मैं उसमें कुछ और मास ही ऐड कर सकता हूं। मतलब कि अगर मुझे मास पता है और मुझे लेंथ पता है तो क्या मैं मास और लेंथ को ऐड कर दूंगा, नहीं यार, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए मैं मास में मास ऐड कर सकता हूं, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकता हूं। ठीक है, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड कर सकता हूं, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर दूंगा। ठीक है, एनर्जी में एनर्जी ऐड कर सकता हूं, एनर्जी में टॉर्क ऐड नहीं कर दूंगा। ठीक है, तो यार अब तुमको थोड़ा सा समझ आया है कि स्केलर एडिशन में फिजिकल क्वांटिटीज जो है ऐड करते टाइम वो सेम क्यों होना चाहिए। काफी ऑब्वियस चीज है, हम अभी तक ये चीज फॉलो करते आए हैं, भैया ने फिर से बता दी तो कुछ नई चीज नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं स्केलर एडिशन है तो हमें इसे ऐड कैसे करना होता है। तो यार आज तक जिस तरीके से हमने चीजें पढ़ी है हमको उसको उस तरीके से ही ऐड करना है। ठीक है, तुम सोच लो यार, ये रहे रक्षित भैया, ठीक है, ये रहे रक्षित भैया, और मेरा वेट है 65 kg। ठीक है, और रक्षित भैया को लगी भूख। ठीक है, तो रक्षित भैया गए और वो लाए कुरकुरे का पैकेट। ठीक है, कुरकुरे का पैकेट लाए 5 kg का। ठीक है, मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं और उन्होंने ये 5 kg के कुरकुरे खा लिए। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि अब भैया का जो मास है टोटल वो कितना हो गया। ठीक है, तो भैया का टोटल मास हो जाएगा 65 + 5 = 70। यूनिट्स क्या है, kg। ठीक है, ऐसी हरकतें करी नहीं जाती है डेली लाइफ में। ठीक है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, आपको समझाने के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है जो हमें समझना है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दिया, हमें फर्क ही नहीं पड़ा 65 kg रक्षित भैया का जो वेट या फिर मास है 65 kg, हमें फर्क ही नहीं पड़ा 65 kg रक्षित भैया का जो मास है एंड 5 kg जो कुरकुरे का मास है वो किस डायरेक्शन में, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ा, हमने उसे डायरेक्टली ऐड कर दिया जिस तरीके का एडिशन हम आज तक पढ़ते आए हैं। ये ही स्केलर एडिशन है। लेकिन वेक्टर में कहानियां थोड़ी अदल बदल जाती हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो हमने समझ लिया स्केलर एडिशन कैसे करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेक्टर्स की। हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया स्केलर क्या चीज थी। स्केलर कुछ नहीं, वही चीजें हैं जो हम आज तक पढ़ते हैं और उनको ऐड उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने आज तक किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वेक्टर्स जो हैं ये क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल लो यार, अब वेक्टर्स। ओके, तो अब इसमें पॉइंट्स लिखते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इनकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। स्केलर्स में पहला पॉइंट क्या था, दे डू नॉट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ओके, एंड इनका मैग्नीट्यूड तो होगा ही ऑफ कोर्स, इनमें मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, स्केलर्स में भी मैग्नीट्यूड होता है एंड वेक्टर्स में भी मैग्नीट्यूड होता है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज दे फॉलो वेक्टर एडिशन एंड अदर वेक्टर एल्जेब्रा। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, कोई चीज वेक्टर है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वांटिटी की डायरेक्शन है क्या। अगर उसकी डायरेक्शन है तो फिर हमें पता है कि उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड होता है विद नो एक्सेप्शन। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज हो सकती है जिनकी एक डायरेक्शन है लेकिन दे आर नॉट फॉलोइंग वेक्टर एडिशन। ठीक है, जिसका मैं एग्जांपल आपको आगे दूंगा। तो यार अब हम जो है
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? वेक्टर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों भैया? डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि अगर एक पार्टिकल है, अगर कोई एक पार्टिकल है या फिर कोई एक इंसान मान लो, और वो चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर, तो यहां पे मुझे दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी। मुझे सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा विच इज 5 मीटर, उसके बाद मुझे उसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज नथिंग बट नॉर्थ। तो यहां पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ी मुझे, ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली कुछ और वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल बताता हूं तुमको। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। एंड फिर हमारा रोटेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक और चीज, टॉर्क, दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं तुमको पूछ रहा हूं, माई क्वेश्चन टू यू इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो तुम सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछोगे तुमसे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा कि डज इट हैव डायरेक्शन? तो इसका आंसर होगा यस। इसका आंसर यस क्यों हुआ? क्योंकि अगर करंट इस डायरेक्शन में जाता है तो हम पॉजिटिव बोल देते हैं, या फिर इस डायरेक्शन में जाता है तो हम नेगेटिव बोल देते हैं, या फिर इस डायरेक्शन को नेगेटिव भी बोल सकते थे और उसकी उल्टी वाली को पॉजिटिव भी बोल सकते थे, दैट डजंट मैटर। बट द पॉइंट इज वी नो कि इसकी एक डायरेक्शन होती है एंड इट हैज अ सिग्निफिकेंस। उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड हमको उसकी जरूरत होती है, ठीक है। फिर हम सेकंड पॉइंट सोचेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट इज डज इट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा? तो यार अब मैं सोचूंगा कि ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो हो रहा है कि नहीं यहां पे। तो मैं, ये मेरे जो वायर्स हैं, ये मेरे वायर्स है, ये मेरा कनेक्शन है वायर का, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पेयर एंड यहां से करंट आ रहा है 1 एम्पेयर, ठीक है। तो यहां पे और इनके बीच का एंगल है 30 डिग्रीज, ठीक है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये जो फाइनल जंक्शन है, यहां पे करंट, मतलब इस जंक्शन के बाद ये जो वायर है हमारी, ये जो वायर है, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन इज नथिंग बट कनेक्शन ऑफ वायर्स, ठीक है। तो ये जो वायर है मेरी, यहां पे कितना करंट आ रहा होगा? दैट विल बी 3 एम्पेयर। यानी कि 2 एम्पेयर और 1 एम्पेयर को मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया। यहां पे जो उनके बीच का एंगल था उसका कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं है। यानी कि मैंने तो देखा कि इनमें डायरेक्शंस हैं, इनमें डायरेक्शन है, लेकिन ये एक्चुअली में फिर हम ऐड जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं? इनको हम ऐड कर रहे हैं लाइक स्केलर क्वांटिटीज। अगर हमने रक्षित भैया का 65 केजी का मास था, उन्होंने 5 केजी मास के कुरकुरे खा लिए तो उनका टोटल मास हो गया था 70 केजी। सिमिलरली यहां से 2 एम्पेयर करंट आ रहा है एंड यहां से 1 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो टोटल करंट यहां पे हो गया 3 एम्पेयर। यानी कि हमने उनको डायरेक्टली ऐड कर दिया। यानी कि ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर अलजेब्रा होता तो हम कैसे ऐड करते वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी हमें यह समझ आ गया है कि ये वो फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो नॉर्मल स्केलर एडिशन फॉलो कर रहा है। इसलिए हमने बोल दिया कि सेकंड पॉइंट जो है दैट इज नॉट वैलिडेटेड, इसलिए करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज not a vector quantity, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वाली चीज समझ आई होगी। एक्चुअली में इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा जब हम क्लास 12th में जाते हैं तब जाके होता है, लेकिन मुझे पता है यार, मैंने मेरे बच्चों को इस तरीके से समझाया कि वो ये अभी समझ सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें ये समझा दिया, ठीक है। हमने क्या करा? हमने 2 पॉइंट्स बनाए। सबसे पहले हमने पूछा कि, हमने बोला कि 2 पॉइंट्स क्या है जिससे हम बता सकते हैं कि वेक्टर वेक्टर है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड हैव अ डायरेक्शन, सेकंड पॉइंट इज इट शुड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो हमने देखा इट इज फॉलोइंग फर्स्ट पॉइंट और नॉट, तो हमने देखा कि इसकी कोई डायरेक्शन है कि नहीं, तो जी हाँ इसकी एक डायरेक्शन है। तो हमने फिर सोचा कि क्या ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है, तो फिर हमने देखा कि ये तो एक्चुअली में स्केलर एडिशन फॉलो कर रहा है। अगर ये स्केलर एडिशन फॉलो कर रहा है यानी कि ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर अलजेब्रा, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आई होप आपको इस वाली पार्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। ठीक है, अब हम समझते हैं। हेडिंग डालो यार, ये टॉपिक जो है ऐसे ही है थोड़ा, अभी हमें कोई सवाल नहीं करने हैं, ठीक है। अभी हम बस वेक्टर समझ रहे हैं ये चीज होती क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। नाउ आवर हेडिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स
यानी कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वेक्टर जो होता है उसमें दो चीज़ होती है। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, सेकेंड इज डायरेक्शन। ओके, अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले एक एरो से। ओके, एक एरो से हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एंड यहां पे इस एरो की जो लेंथ होती है ये हमको आइडिया देती है अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं एक वेक्टर बनाऊंगा इसकी डबल लेंथ का, ठीक है, तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे ये जो एरो की जो लेंथ है ये हमको आइडिया दे रही है वो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमको समझ आ रहा है। एंड इसके बाद एक और चीज होती है, दैट इज इस एरो की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, एरो की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड। कोई नई चीज नहीं है यार। अगर हम हमारा जो बो एंड एरो लेते हैं उसमें जो एरो फेंकते हैं तो वो हमेशा उसकी टेल से हेड की तरफ जो डायरेक्शन है उसकी अलोंग जाता है। ठीक है, तो तुम बस सोच लो यार, ये एक तीर है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ये ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, तो ये ही क्या हो जाती है हमारी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हमको समझ आ गया कि एरो की जो लेंथ है दैट इज गिविंग अस द मैग्नीट्यूड एंड टेल से हेड जो डायरेक्शन है दैट इज गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे वेक्टर जो है उसको लिखते किस तरीके से है। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर मुझे वेलोसिटी को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है विच इज टेलिंग बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैं उसको किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूंगा? मैं उसको लिखूंगा वेलोसिटी एंड उसके ऊपर मैं एक एरो लगा दूंगा। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ये दो इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन इज डायरेक्शन। अगर मैं ऊपर एरो नहीं लगाता तो क्या होता? अगर मैंने ऊपर एरो नहीं लगाया और इसको डायरेक्टली लिख दिया तो ये जो है ये मुझे सिर्फ क्या देगा? दिस विल ओनली टेल मी अबाउट द मैग्नीट्यूड। बस लिखने का तरीका है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो v वेक्टर है मुझे उसके बारे में लिखना है तो मुझे सब बताना पड़ेगा v वेक्टर क्या है। तो मैं लिखूंगा 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। यहां पे ये अलोंग नॉर्थ वाली चीज जो है वो लिखना जरूरी है क्योंकि यहां पे वेक्टर का साइन आ गया है। सिमिलरली अगर यहां पे ये लिखा होता तो मैं क्या लिखता? मैं सिर्फ लिख सकता था 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब हमने एक और चीज समझ ली, अगर वेलोसिटी जो है उसके ऊपर एरो लगा है मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, एंड हम उसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर एरो नहीं लगा है मतलब हम खाली उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये वाला पार्ट भी जो है समझ आ गया। इसी के साथ साथ वेक्टर के ऊपर जो एरो लगा है इसी चीज को एक और लिखने का तरीका है। कुछ बुक्स में क्या करते हैं, जो वेलोसिटी है उसको बोल्ड करके लिख देते हैं। बोल्ड करा मतलब नथिंग बट हमने उसके ऊपर एरो लगा दिया। कुछ बुक्स में क्या होता है, जो वेलोसिटी है उसको हम बोल्ड करके लिख देते हैं। बोल्ड करके लिखना मतलब क्या? मतलब हमने उसके ऊपर एरो लगा दिया। ठीक है, ऐसा जेई एडवांस नीट बोर्ड्स जैसी एग्जाम में नहीं होगा, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं देखने को मिल रहा होगा। बट अगर आप कोई फॉरेन ऑथर्स की बुक जो है वो देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें कई बार ये वाला चीज़ देखने को मिलती है। लिखने का तरीका है बस वेक्टर के ऊपर एरो लगा दो या फिर उस वेक्टर को बोल्ड करके लिख दो। इसका मतलब यही होगा कि हम उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें ये वाला कंसेप्ट भी समझ आ गया है। ठीक है, अब इसी के बाद एक और कंसेप्ट देखो यार, एक और कंसेप्ट देखो। यहाँ पे
मैं क्या बोल रहा हूं, इफ अ वेक्टर इज पैरेलली, ये पैरेलल लिखा है मैंने, शिफ्टेड विदाउट रोटेटिंग, देन इट इज अनचेंज्ड। ठीक है, यानी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मुझे एक वेक्टर गिवन है, यानी कि ये एरो अगर मुझे गिवन है, तो अगर मैं इसको पेज के इस कोने से उठा के पेज के इस कोने में रख दूं बिना रोटेट करे, ठीक है, ये वेक्टर था तो इसको मैं ऐसा का ऐसा उठा के कहीं और रख सकता हूं। ठीक है, इसको मैं घुमा नहीं सकता। अगर मैं इसको घुमा नहीं रहा हूं और इसको ऐसा का ऐसा उठा के कहीं और रख रहा हूं, तो ये जो वेक्टर है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, नो चेंज। अगर ये वेक्टर है ए एंड ये वेक्टर है बी, तो दे बोथ आर इक्वल, ये दोनों वेक्टर सेम है। सेम क्यों है भैया, क्योंकि अब तुम देखो, अगर मैंने इसको यहां से पैरेलली शिफ्ट करा है, अगर मैंने इस वेक्टर को उठा के पेज के किसी कॉर्नर पे रख दिया है, ठीक है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या इसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी? क्या इसकी जो लेंथ है वो चेंज हुई? नहीं। सिमिलरली क्या इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई? ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा था, सिमिलरली ये भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है, तो यहां पे देखेंगे हम कि ये भी एक्स एक्सिस से कुछ 30 डिग्रीज है। ठीक है, यानी कि उसकी जो एरो की जो लेंथ है वो चेंज नहीं हुई एंड एरो की जो डायरेक्शन थी वो चेंज नहीं हुई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एरो का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है एंड डायरेक्शन जो है वो भी सेम है। और यही दोनों चीजें क्या होती हैं, यही दोनों चीजें तो एक वेक्टर डिफाइन करती है। अब कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड उसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या वो सेम वेक्टर नहीं हो जाएगा? तो जी हां, वो सेम वेक्टर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक और कंडीशन होती है सेम वेक्टर होने की, दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैंने यहां पे ही बोला है कि ये जो वेक्टर है दैट इज ऑफ अ वेलोसिटी, और मैं इसको उठा के इस कोने पे ले आऊंगा, तो अभी भी तो ये वेक्टर वेलोसिटी का ही होगा, एक्सेलरेशन का वेक्टर थोड़ी ना बन जाएगा यार। वो कहने का मतलब बस इतना है, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन सेम है, डज नॉट डिपेंड कि वो पेज के किस कोने में है, एंड इफ दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो हम उनको बोल देंगे दे आर सिमिलर वेक्टर्स। ठीक है, ऑब्वियसली अब अगर ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर होता वेलोसिटी का एंड ये वेक्टर किसका होता एक्सेलरेशन का, तो इनकी जो लेंथ है वो सेम है, इसकी जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम है, लेकिन इनकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अलग है, तो मैं इनको इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकता। आई होप तुम्हें ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर वेक्टर जो है उनको हम रोटेट कर रहे हैं तो क्या वेक्टर जो है वो बदल रहा है? तो ऑब्वियसली यार हमको समझ आ गया अभी अगर ये वेक्टर है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल पे, इसको मैं यहाँ पे ले आया और मैंने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको रोटेट कर दिया एंड अब ये जो एंगल है दिस इज 2 थीटा। ठीक है, ये मैंने रोटेट करके, दिस इज माय फाइनल वेक्टर, रोटेट करके मुझे ये वेक्टर मिला और ये जो एंगल बना रहा है दैट इज 2 थीटा। ठीक है, तो क्या अब ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम बचेंगे? अगर मैंने वेक्टर को रोटेट करा है तो वेक्टर की लेंथ जो है वो तो सेम रहेगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी क्या? वेक्टर रोटेट करने पे उनकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से वी कैन नॉट से कि दे आर सेम वेक्टर्स एनी मोर। अगर ये पेन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर जिसका एरो, जिसका जो हेड है वो ये है, उसकी जो टेल है वो ये है, तो अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो अब ये जो रोटेट करने के बाद मुझे जो वेक्टर मिला है एंड रोटेट करने के पहले जो वेक्टर था, क्या वो सेम वेक्टर है? तो हाँ, वो सेम वेक्टर नहीं है। वो सेम वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर की डायरेक्शन कुछ और है और ये वेक्टर की डायरेक्शन कुछ और है। अगर दो वेक्टर्स को हमें बोलना है कि दे आर सेम वेक्टर, तो उनका मैग्नीट्यूड यानी कि उस एरो की लेंथ तो सेम होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होनी चाहिए। लेकिन रोटेट करने पर क्या हो जाता है, उनकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है। ओके, तो अब हम देखेंगे अभी तक हमने क्या समझ लिया। अभी तक हमने समझ लिया उसको यार एक बार नोट कर लो, एक बार नोट कर लो। अगर जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल हैं, अगर कोई वेक्टर्स इक्वल हैं तो हमने क्या क्या कंडीशंस पढ़ी? वो इक्वल कब होंगे? अगर उनका जो मैग्नीट्यूड है
वो क्या होना चाहिए, सेम। एक और कंडीशन क्या पड़ी कि उनका जो डायरेक्शन है वो होना चाहिए सेम। और एक तीसरी क्या कंडीशन क्या पड़ी, दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, दीज विल डिटरमाइन अगर कोई वेक्टर्स जो है वो सेम है कि नहीं। ठीक है, अब वेक्टर में एक और चीज होती है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे कुछ काम का नहीं है, बट यार अब वेक्टर पढ़ ही रहे तो यार अच्छे से पढ़ाता हूं तुमको। ठीक है, द पॉइंट इज देयर इन वेक्टर्स inequality is not defined। inequality is not defined का क्या मतलब है? inequalities हमने पढ़ी हैं क्या होती हैं। हम बोलते हैं कोई चीज़ किसी से ग्रेटर देन है, कोई चीज़ किसी से स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, स्मॉलर देन और इक्वल टू है, ऐसे कुछ इनइक्वालिटीज़ हमने जो है हमारे मैथ्स में पढ़ी है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटीज़ जो है दैट इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर। ठीक है, अब मतलब कि मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई एक वेक्टर है वो किसी दूसरे वेक्टर से बड़ा है या छोटा है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। ऐसा मैं क्यों नहीं बोल सकता, तुम इसको सोच के देखो कि अगर कोई वेक्टर है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है 2 सेंटीमीटर, और अगर कोई वेक्टर है वो ईस्ट की डायरेक्शन में है 3 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली में तो ये 2 सेंटीमीटर वाला तुम्हें लग रहा होगा कि 3 सेंटीमीटर से छोटा है, लेकिन ये जो 2 सेंटीमीटर वाला है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है, एंड ये जो 3 सेंटीमीटर वाला है ये ईस्ट की डायरेक्शन में है। इस वजह से हम इनको कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें ये वाला पार्ट भी समझ आ रहा होगा। अगर लेकिन यार अब तुम पूछोगे लेकिन भैया आपने हमें बताया है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने कई बार ऐसे तो क्वेश्चन में पढ़ा है कि किसी चीज का जो वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर देन किसी और की वेलोसिटी। तो यार अब तुम याद रखना, जब हम ऐसा बोल रहे हैं देन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एक नंबर ही है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड चूंकि एक नंबर है हम उसमें इनइक्वालिटीज जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो पूरा वेक्टर्स है उसमें हम इनइक्वालिटीज यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ इज लेस देन 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये वाला पार्ट समझ आया होगा। तो जब भी हम इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तुम्हें बस ये वाला पॉइंट जो है वो याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हमें अगर कोई भी बोला है कि कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर से बड़ा है तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैं तुमसे एक और चीज पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर हमें 2 वेक्टर्स गिवन है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। तो ये जो एंगल है हम कब बोल सकते हैं कि इट इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स? हमें एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? हमें एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू जॉइन द टेल ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, हम ये जो 2 वेक्टर हैं इनकी टेल ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उनके बीच का एंगल क्या है। तुमको ये बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो कहाँ आता है। अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे दूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये थीटा है, सो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मैंने तुम्हें बता दिया।
तुम बोलोगे कोई बच्चा है फटाफट, उसे अभी पता ही नहीं है कि हमें एंगल फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले जो वेक्टर्स है उसकी टेल ज्वाइन करनी पड़ती है। तो जिस बच्चे को ये पता नहीं है वो बोल देगा कि एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा, गलत। ऐसी सिली मिस्टेक्स करने के मौके हमें फिजिक्स में आगे जाके बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें ये सिली मिस्टेक नहीं करना है। इसलिए मैं तुमको अभी से बता दे रहा हूँ हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे देखेंगे। हमने क्या करना है, हमने उसकी जो टेल है वो ज्वाइन करनी है। यहाँ पे देखो इसकी टेल ज्वाइन है कि नहीं, यहाँ पे जो बी वेक्टर है उसकी टेल तो ये है, लेकिन ए वेक्टर की टेल तो ये है, ये दोनों ज्वाइन तो है ही नहीं। बी वेक्टर की जो टेल है उससे तो ए वेक्टर का हेड जो है वो ज्वाइंट है। तो यार अब मैं क्या करूं, मुझे तो एंगल मैं तभी बता सकता हूं जब भी दोनों की जो टेल है वो ज्वाइन होगी, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है, हमने एक चीज क्या पढ़ी है, वी कैन पैरेलली शिफ्ट वेक्टर्स। हम पैरेलली वेक्टर्स को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम ए वेक्टर को या बी वेक्टर को पैरेलली इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे जिस तरीके से उनकी जो टेल है वो कोइंसाइड हो जाए, तब हम उनके बीच का एंगल बता पाएंगे। तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, ये है मेरा बी वेक्टर, ये था मेरा पुराना ए वेक्टर, पुराना मतलब यही है हमारा ए वेक्टर। अब मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, मैं बोल रहा हूं ये जो ए वेक्टर है इसको ऐसे के ऐसे उठा के पैरेलली शिफ्ट कर दो। क्या मैंने कुछ रोटेशन करा, नहीं, मैंने इसको ऐसा का ऐसा आगे खसका दिया, यानी कि मैंने पैरेलल शिफ्ट करा है, यानी कि इसकी लेंथ सेम रहेगी, इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, तो ये वेक्टर जो है सेम रहेगा। मैंने इसको रोटेट नहीं करा तो वेक्टर जो है वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से पैरेलली वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूं। तो यहां पे मैंने वेक्टर शिफ्ट कर लिया पैरेलली। तो अब मुझे ये एंगल फाइंड करना है, इसको बोल देते हैं बीटा। तो यहां पे बीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी पता चल रहा होगा जब दोनों की जो टेल है वो हमने ज्वाइन कर दी है। यहां पे दोनों की टेल जो है ये देखो अलग अलग है, यहां पे ज्वाइन नहीं है। उसको ज्वाइन करने के लिए क्या करा, मैंने ए को आगे खिसका दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो अब मुझे पता चला कि ये जो एंगल है ये है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एक्चुअली में बीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अब मैं बीटा कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे ये थीटा पता है तो मुझे पता है थीटा 60 डिग्रीज है, तो बीटा कितना होगा, बीटा विल बी 120 डिग्रीज, ठीक है। नॉर्मली तुम सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो फटाफट यार, 180 माइनस 60 तो करना होता है यार, ये सब तो तुमने बचपन में पढ़ा है, अभी मैं ये सब नहीं बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 120 डिग्रीज, ठीक है। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे होंगे यार, कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि क्या भैया हमने ए को तो पैरेलली शिफ्ट कर दिया, उसी तरीके से मैं क्या बी को ए के पास ला सकता था। मैंने क्या करा, मैं ए की टेल को बी के पास ले गया। अब इसी तरीके से अगर मैं बी की टेल को ए के पास ले जाऊंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तो यार कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सोच सकते हो अगर बी को तुम ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे ले आओगे तो ऐसा यहां पे बी आ जाएगा, एंड हमको पता है ये एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री, लेकिन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स तो ये होगा, ठीक है। ये हमारा पहला वेक्टर है, ये हमारा दूसरा वेक्टर है, ये उनकी टेल है जो अब हमने कोइंसाइड करा दी है बी को यहां से यहां ला के। तो अब एंगल उनके बीच में क्या हो जाएगा, यहां से भी हमें आंसर मिल जाएगा हमारा 120 डिग्रीज, ठीक है। तो तुम्हें आई होप ये वाला पार्ट भी समझ आया है, ओके। अब हम इसके बाद एक तुम हेडिंग डालो, ओके। आज की वीडियो में ज़्यादा तो नहीं हो गया यार, नहीं यार इतना तो हम पढ़ ही सकते हैं। हेडिंग लगाओ, यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। अब पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट पॉइंट इज यूनिट वेक्टर एक नई तरीके की चीज़ है जिससे मैं अब आपको फैमिलियर करा रहा हूं। अब मैं आपकी दोस्ती यूनिट वेक्टर से करा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला पॉइंट क्या है, दे ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, इनकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज क्या कि दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने बस एक मैथमेटिकल टूल बनाया है जिससे हमारी चीज़ें थोड़ी आसान हो रही हो। ये हमने इसलिए बनाया है
ताकि हमें हर बार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं बोलना पड़े। हम बोल सकते हैं अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसका कुछ यूनिट वेक्टर बना देंगे, सिमिलरली अगर कुछ वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है तो उसका कुछ यूनिट वेक्टर बना देंगे। तो हम बोल देंगे अगर वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तुम्हें आगे समझ आएगा, चिंता बिल्कुल मत करो। अभी हमने क्या समझना है, अभी हमने समझना है कि दीज ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर जो है दे ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। और दूसरा पॉइंट क्या है, दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने मैथमेटिकल टूल बनाए हैं सिर्फ एक डायरेक्शन जो है उसके बारे में बात करने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट डालो, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 1 यूनिट। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट, ठीक है। तो यार अगर तुम्हें एक वेक्टर गिवन है तो बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या है हमें थोड़ा समझ आ रहा होगा। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट अ मैथमेटिकली डिफाइंड क्वांटिटी। मैथमेटिकली डिफाइंड मतलब कि अगर ये एक वेक्टर है और 1 यूनिट का है और इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स नॉर्थ, तो मैं बोल दूंगा कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट एंड इसकी डायरेक्शन है, और ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है। ओके तो अगर मुझे कोई एक ए वेक्टर गिवन है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इंटू ए कैप, ठीक है। अभी ए कैप क्या होता है यहाँ पे, ए कैप इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर along the direction of a वेक्टर। तो मैं a वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, a इंटू ए कैप। यहां पे जो a कैप है वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस इज ओनली गिविंग मी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन, एंड यहां पे जो a है इट इज गिविंग मी द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड इज रिप्रेजेंटिंग इट्स मैग्नीट्यूड, एंड टूवर्ड्स नॉर्थ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स डायरेक्शन। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं टूवर्ड्स नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो इंफॉर्मेशन मुझे जो है मेरे जो डायरेक्शन वेक्टर है दैट इज माय यूनिट वेक्टर विच इज ए कैप उससे मिल रही होगी, एंड मुझे जो उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो नॉर्मली मैंने ए लिख दिया है विच डज नॉट रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट्स, ठीक है, नॉर्मली ए लिख दिया है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मुझे मैग्नीट्यूड वाला पार्ट इससे पता चल रहा है एंड मुझे डायरेक्शन वाला पार्ट उसके यूनिट वेक्टर से समझ आ रहा है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द वीडियो, है ना, एंड इसी के साथ सी यू ऑल एंड गुड बाय।